नमस्कार, हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और भाजपा की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। फिर से एक बार चिराग पासवान मोदी के हनुमान बन गए हैं। बीते बिहार उपचुनाव में जैसे चिराग पासवान ने मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी का प्रचार करके महागठबंधन का किला गिरा दिया, अपने समाज के वोटरों को बीजेपी में वापस करा दिया। इसी कारण चिराग पासवान बीजेपी के दुलारे बन गए हैं। बिहार में एक तरफा जीत का दावा करने वाली महागठबंधन सरकार को चिराग पासवान ने बीजेपी का मात्र 2 दिन के प्रचार से ही जीत रही महागठबंधन दोनों जगह जीतने से रोक लिया है। राजनीतिक पंडितों की बात माने तो 2020 के बाद चिराग पासवान के वोटरों में अचानक उछाल आया है और चिराग पासवान जिसके भी साथ रहते हैं उसके लिए तुरुप का इक्का साबित होते हैं। चिराग पासवान महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि मोकामा महागठबंधन की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत हुई है। वहीं बिहार में चुनाव आयोग ने 5 दिसंबर को कुढ़नी उपचुनाव का डेट फिक्स कर दिया है। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, जहां सारी पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। चिराग पासवान पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान कुढ़नी उपचुनाव पर अपना पत्ता खोल दिया है। कुढ़नी उपचुनाव में चिराग पासवान अपना उम्मीदवार नहीं देंगे और वो भाजपा के लिए ही प्रचार करेंगे। आपको बताते चले कि कुढ़नी विधानसभा सीट पर राजद के पास थी, लेकिन राजद के विधायक अनिल सहनी एलटीसी घोटाले में दोषी पाए गए और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। जिस सीट पर उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग 5 दिसंबर का चुनाव की घोषणा कर दी है और 8 दिसंबर को गिनती की जाएगी। अगले विधानसभा में चिराग पासवान के साथ नहीं थे और भाजपा मात्र 700 वोट से अंतर से चुनाव हारे थे। इस बार चुनाव में मोकामा और गोपालगंज में चिराग फैक्टर काम कर गया तो भाजपा की जीत दिखती नजर आ रही है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।